नमस्कार। हर बेहतरीन कहानी के पीछे ना एक मजबूत ढांचा होता है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें शुरू से अंत तक बांधे रखता है। आज हम एक ऐसी ही स्क्रिप्ट को परत दर परत खोलकर देखेंगे और जानेंगे कि टीम वर्क की एक असरदार कहानी आखिर लिखी कैसे जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कोच के इसी दमदार डायलॉग से। बस ये एक लाइन पूरी कहानी की नींव रख देती है। हमें पहली झलक में पता चल जाता है कि दांव पर क्या लगा है और उम्मीदें कितनी ऊंची हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। कहानी की बुनियाद से लेकर उसके क्लाइमेक्स तक और फिर एक नई शुरुआत तक। आइए देखते हैं कि हमारी ये स्क्रिप्ट इस सफर पर कैसे खरी उतरती है। तो सबसे पहला पड़ाव है कहानी का मंच तैयार करना। देखिए, एक राइटर के लिए ये सबसे ज़रूरी काम होता है, एक ऐसी दुनिया बनाना, किरदारों से मिलवाना और आने वाले संघर्ष की छोटी सी झलक देना। अच्छा, कहानी की भाषा में इसे एक्सपोजिशन कहते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ राइटर हमें कहानी की दुनिया से मिलवाता है। यहीं पता चलता है कि हमारे किरदार कौन हैं और उनके सामने कौन सी चुनौती आने वाली है। राहुल का बस ये एक छोटा सा ख्याल हमें सीधा उसके मन में ले जाता है। इससे ना सिर्फ बाहरी दुनिया बल्कि किरदारों के अंदर क्या चल रहा है उसका भी अंदाजा हो जाता है। चुनौती सिर्फ मैदान पर नहीं है, मन के अंदर भी है। और यहीं से इसी अंदरूनी खींचतान के साथ कहानी अपने दूसरे फेज में पहुंचती है, जहां तनाव बढ़ना शुरू होता है। अब राइटर क्या करता है? वो टीम की शुरुआती कमजोरियों को सामने लाता है और उन पर दबाव बनाता है। कहानी कहने की कला में पता है इसे क्या कहते हैं? राइजिंग एक्शन। ये वो सीढ़ियां हैं जिन पर चढ़कर कहानी अपने पीक पर पहुंचती है। हर घटना पिछली से ज्यादा टेंशन पैदा करती है और सबकी दिलचस्पी बनाए रखती है। और स्क्रिप्ट में ये दबाव कैसे दिखाया गया है? कोच के ड्रिल्स के जरिए। पहले 10 चक्कर, फिर पासिंग ड्रिल्स और फिर पहली नाकामयाबियां। हर कदम के साथ मुश्किल बढ़ती जाती है और खिलाड़ियों के सब्र का इम्तिहान होता है। और इस प्रेशर में होता क्या है? टीम बिखरने लगती है। पास छूट रहे हैं, खिलाड़ी गलत दिशा में भाग रहे हैं, गिर रहे हैं। और फिर आता है कोच का वो एक तीखा कमेंट, टीम नहीं, भीड़ लग रही है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये पूरी सिचुएशन का निचोड़ है। बाहरी प्रेशर तो था ही, अब टीम के अंदर की दरारें भी साफ दिखने लगती हैं। कबीर का गुस्सा और अमन का खुद को बचाने का तरीका ये साफ दिखाता है कि टीम में भरोसे और तालमेल की कितनी कमी है। असली दुश्मन बाहर नहीं, टीम के अंदर ही पनप रहा है। और जब ये अंदरूनी और बाहरी प्रेशर हद पार कर जाता है, तब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, ब्रेकिंग पॉइंट। ये वो लम्हा है जहां टीम को एक फैसला करना ही होता है, या तो वे टूट जाएंगे या फिर एक हो जाएंगे। इसे कहते हैं कहानी का क्लाइमैक्स या चरम, मतलब वो पल जहां टेंशन अपने पीक पर होता है और जो मेन प्रॉब्लम है उसका सामना करना ही पड़ता है। इस एक पल पर ही पूरी कहानी का भविष्य टिका होता है। और हमारी स्क्रिप्ट में ये क्लाइमैक्स आता है कोच के इस अल्टीमेटम से। यहाँ कोच उन्हें एक सीधी और सख्त चॉइस देते हैं। अब गेंद खिलाड़ियों के पाले में है, लड़कर अलग होना है या साथ मिलकर लड़ना सीखना है। इस अल्टीमेटम के बाद स्क्रिप्ट में सिर्फ एक शब्द लिखा है, सन्नाटा। ये खामोशी किसी भी डायलॉग से ज्यादा पावरफुल है ना? ये वो पल है जहां हर किरदार अपने अंदर झांक रहा है और एक फैसला ले रहा है। और यही सवाल अब सबके मन में है, क्या होगा? क्या ये टीम बिखर जाएगी या एक हो जाएगी? यहीं से कहानी के समाधान मतलब सल्यूशन का रास्ता खुलता है। और उस गहरी खामोशी के बाद होती है एक नई शुरुआत। यह है कहानी का चौथा फेज, जहां किरदार बदलते हैं और उसी संघर्ष से एकता जन्म लेती है। पता है इस बदलाव की शुरुआत कैसे होती है? अंजलि के इस एहसास से। ये पहली बार है जब कोई अपनी गलती या दूसरे की कमी देखने के बजाय एक कॉमन प्रॉब्लम को पहचानता है। असल में टीम बनने की नींव यहीं से पड़ती है। और राहुल की ये बात इस पूरे प्रोसेस को एक मतलब दे देती है। उसे समझ आता है कि टीम बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये तो टूटने, बिखरने और फिर से एक साथ जुड़ने का ही दूसरा नाम है। और फिर आता है अमन का वो मजाकिया लेकिन सच्चा वादा। ये दिखाता है कि अब ब्लेम गेम खत्म और जिम्मेदारी लेने का टाइम शुरू। यहीं से दोस्ती और भरोसे की एक नई शुरुआत होती है। तो जो कुछ भी हमने अभी तक देखा, उसे जोड़कर देखें
तो एक टीम की कहानी का ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है? चलिए, इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्सों को एक साथ समझते हैं। तो देखिए, एक अच्छी टीम की कहानी में ना ये 5 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले ऊंचे दांव, फिर बाहरी दबाव और अंदरूनी संघर्ष। उसके बाद एक ब्रेकिंग पॉइंट जहां सब कुछ खत्म हो सकता है, और आखिर में उसी टूटन से पैदा हुई एकता। और कहानी का जो अंत है वो राहुल के इस गहरे एहसास के साथ होता है, जो कि इस पूरे सफर का निचोड़ है। असली जीत ट्रॉफी में नहीं, बल्कि एक दूसरे पर भरोसे में है। ये खूबसूरती से दिखाता है कि किरदार ने असल में क्या सीखा है। तो अब एक सवाल है, हर महान टीम की कहानी में वो एक चीज क्या है जिसके बिना कहानी बिल्कुल अधूरी है? क्या वो संघर्ष है, दोस्ती है, या कुछ और? सोचिएगा जरूर।